राम है इस रूप में आए हैं, जिनके थोड़ा भ्रुकुटी भंग करने से, क्रोध करने से समुद्र रास्ता दे दिया। आपकी शरण में समुद्र आ गया। अब आप समुद्र में पुल का निर्माण करके लंका में जाकर रावण आदि राक्षसों का वध किए और संसार में कीर्ति की स्थापना किए। यस्येष दुत्कलितरोष कटाक्ष मोक्षिर वर्तमान दिशच्छिविद न कृतिमिंगलोमधि सेतु कृता उज्ज्वलिता च लंका रक्षा शिरांश भूपे दुर्चितानी। जाबन जी पश्चाताप करते हैं, प्रभु मुझसे अपराध हो गया, अब मेरे स्वामी हैं, मैं आपको मारता रहा, अब कैसे प्रसन्न हो। जामवंत जी विचार करते हैं इनको अपना बेटा बना लिया जाए, पुत्र बना लिया जाए। अब पुत्र कैसे बना में, जामवंत जी की बेटी थी जाम्बवती, तो यदि अपनी बेटी जाम्बवती को इनको सौंप दें तो अपने आप ही हमारे पुत्र बन जाएंगे। पहुना भी जमाई भी बेटा ही होता है। तो जामवंत जी अपनी बेटी जाम्बवती को भगवान को सौंप देते हैं और दहेज में मणि दे देते हैं। जाम्बवती जी बड़ी सुंदर हैं तो रीछ कन्या, लेकिन रीछ जैसे नहीं हैं कि रीछ जैसे हों, ये बड़ी सुंदरी हैं। राम जी के सेवक जितने भी बंदर भालू हैं, कोई बंदर भालू नहीं है, सब हैं देवता, लेकिन जान करके बंदर भालू बने हुए हैं श्री राम जी की सेवा करने के लिए। हैं तो देवता, साक्षात महादेव भगवान शंकर हनुमान जी के रूप में आ गए राम जी की सेवा करने के लिए। तो सब देवता हैं, लेकिन बंदर भालू बन करके सेवा करेंगे, इससे मेरे स्वामी श्री राम को सेवा लेने में संकोच न हो। और जब चाहते हैं तो सुंदर रूप भी, मनुष्य का रूप भी बना लेते हैं। यदि चाहे कि हम मनुष्य का रूप बना लें तो बना भी लेते हैं। जब भगवान श्री सीताराम जी का राज्याभिषेक हो रहा था, राज तिलक में जितने भी बंदर भालू सखा सेवक सब आए थे। अब हनुमान जी आदि जितने भी बंदर भालू सेवक हैं विचार करते, मेरे स्वामी, मेरे आराध्य भगवान श्री सीताराम जी का ये राज तिलक महोत्सव है, राजगद्दी महोत्सव है, और उसमें हम बंदर भालू बन करके इधर उधर कूदे फांदें, कोई मिठाई लेके जाए तो छीन लें। हाँ, हनुमानगढ़ी में जाए लड्डू ले करके तो हड़िए हनुमान जी महाराज छीन लेते हैं, बैठे रहते हैं कुछ सीढ़ी में, तो छीने ठीक नहीं है। इसलिए जितने बंदर भालू थे बढ़िया मनुष्य का रूप बना लिए, इतना सुंदर मनुष्य का रूप बना लिए जो कोई देखे वही मोहित हो जाए। हनुमदारी सब बार वीरा, मदारी सब बानर वीरा, हनुमदा
जाम्बती जी को सौंप दिए। इधर जब कई दिन बीता, साथ वाले आ गए द्वारकापुरी में भगवान श्री कृष्ण के मंगल के लिए देवी का अनुष्ठान कर रहे थे। अनुष्ठान की पूर्णाहुति पर भगवान द्वारकाधीश जाम्बती को साथ में ले करके पहुँचे और सत्राजित को बुला करके सारी कथा सुना करके उसको मणि दिए। सत्राजित भी पश्चाताप करता कि मैं व्यर्थ में भगवान को कलंक लगाया, तो सत्राजित अपनी बेटी सत्यभामा का विवाह भगवान द्वारकाधीश के साथ में कर देता है और अभी दहेज में मणि दे दिया। भगवान कहते हैं देखिए ससुर जी, मणि तो आपके ही मंदिर में रहेगी, इससे जो सोना निकलेगा सोना आप मेरे यहाँ रोज पहुँचा दिया करें। जैसे कोई अपने पहुना को गाय दे भैंस दे तो पहुना कहे ससुर जी सास जी सेवा तो आप करिए, भैंसी बहुत हैं आपके यहाँ। कल हमारे राम गए थे तो भैंसियाँ बंधी हुई थी कई ठो, गैया के दर्शन नहीं हुआ था, गैया नहीं दिखाई पड़ी थी। अच्छा अच्छा, गैया नहीं रही, भैंसियाँ रहीं। तो हम कहे देखो अच्छा है, भैंसी के दूध की चाय बड़ी अच्छी लगती है पीने में, और दही वही गाढ़ा दूध होता है, मीठा रहता खाने में, पौष्टिक भी होता है, हैं? तो पहुना को देव गैया भैंसी कहे कि जब सास ससुर जी सेवा आप करिए, दूध हमारे घर पहुंचा दिया करिए बस। वही भगवान कहते हैं कि मणि तो तुम्हारे यहाँ रहेगी, इससे इसका जो सोना हो मेरे यहाँ पहुंचा दिया करो। भगवान जाम्बती को सत्या के साथ में विवाह किए, भद्रा के साथ में विवाह किए, लक्ष्मणा के साथ में विवाह किए, मित्रवृंदा के साथ में विवाह किए, कालिंदी के साथ में विवाह किए। भगवान की 8 पटरानी हैं, 8 विवाह तो भगवान अलग अलग किए। कितनी रानी है भगवान की जानती हैं? भगवान कृष्ण के कितनी पत्नी है रानी जानती हैं? है? अरे हैं? इतना कम काहे कर दी? अरे बहुत हैं, 108 है नहीं, 108 के तो माला होता, 16,108। कितना? 16,108 रानियां हैं उनकी। हाँ, 16,008 विवाह तो अलग अलग कर लिए, और 16,100 विवाह एक के साथ में करना पड़ गया। एक राक्षस था भौमासुर, उसके यहाँ सेवक, उसके जो सेवक थे सबको आज्ञा दिया था विश्व में जहाँ कहीं सुंदरी कन्या दिखाई पड़े उनको मेरे यहाँ पकड़ करके लाओ और बंद रखो। तो जो सुंदरी कन्याएं थी उनकी संख्या थी 16,100। और भौमासुर प्रागज्योतिषपुर में रहता था, इतना अपने नगर की सुरक्षा किया था कि उसके नगर के अंदर कोई जा नहीं सकता था। उसके नगर के चारों ओर बड़ा ऊंचा विशाल पहाड़ था। अब पहाड़ कैसे पार करेगा, नहीं तो कैसे जाएगा। फिर उसके बाद बहुत चौड़ी और गहरी जल की खाई थी, उसमें पानी भरा रहता था खूब। उसके बाद चारों तरफ आग जलती रहती थी, और उसके बाद चारों तरफ शस्त्र बिछाया रहता था। अमुर नाम का राक्षस उस नगर की रक्षा करता था। वहाँ कोई दूसरे शत्रु का प्रवेश नहीं था। वो तो भगवान द्वारकाधीश एक के पास एक दिन देवराज इंद्र आए, उनसे प्रार्थना किए, ये भौमासुर मेरी माँ अदिति का कुंडल भी छीन करके ले गया, और वरुण देवता द्वारकाधीश भगवान से प्रार्थना करते हैं कि मेरा छत्र ही छीन के ले गया, बड़ा दुष्ट है, आप कृपा करके ला दें। भगवान द्वारकाधीश सत्यभामा जी को साथ में लिए
और जाते अपने चक्र और गदा के द्वारा उन सब दुर्गों का भेदन करते तोड़े और अंदर पहुँचे। भगवान मंदिर पहुँचने पर बड़े जोर से शंख बजाए। जब बड़े जोर से शंख बजाए, जो मुर नाम का राक्षस सोया था जगह युद्ध करने आया, भगवान उसको समाप्त कर दिए, तो भगवान का नाम मुरारी हो गया। भौमासुर भी युद्ध करने के लिए आया, भगवान उसको भी समाप्त कर देते हैं। और गए वहाँ जहाँ 16,100 सुंदरी कन्याएं बंद थीं, भगवान उनको मुक्त करते हैं। और जब मुक्त किए, वो सब हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना करती हैं कि भौमासुर भले हमको यहाँ पकड़ करके लाया, हाल में बंद किया, लेकिन हमारी इज्जत सुरक्षित है। लेकिन अब संसार में हमारे साथ कोई विवाह नहीं करेगा। सबको पता लग गया है कि मैं उसके यहाँ बंद थी, तो मेरे साथ कोई विवाह करेगा नहीं। से हे प्रभु, मैं आपके साथ ही विवाह करना चाहती हूँ। उनकी प्रार्थना पर भगवान प्रसन्न हुए और सबको द्वारकापुरी में लाते हैं और उतना रूप बना करके और उनके साथ विवाह कर लेते हैं। जिसको दुनिया वाले लोग ठुकरा देते हैं, उसको भगवान अपनी शरण में स्वीकार कर लेते हैं। जीवन है तेरे हवाले मोरनिया वाले, 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 जीवन है तेरे हवाले। प्यारे मुरलिया वाले, बाके मुरलिया वाले, प्यारे मुरलिया वाले, बाके मुरलिया वाले, प्यारे जीवन है तेरे हवाले मोरनिया वाले, जीवन है तेरे हम कठपुतली तेरे हाथ की, हम कठपुतली तेरे हाथों की, हम कठपुतली, हम कठपुतली तेरे हाथों की, कठपुतली तेरे हाथों की। चाहे तुझे से नचा ले मोरनिया वाले, चाहे तुझे से नचा ले मोरनिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मोरनिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, बाके मुरलिया वाले, बाके मुरलिया वाले, प्यारे मुरलिया वाले, बाके मुरलिया वाले, प्यारे मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मोरनिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले।
उन्हें चरण का दास बना के वृंदावन में बसा ले मुरलिया वृंदावन में बसा रे मुरलिया वाले जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले मेरे अपने हुए न अपने अब तो तू ही अपना ले मुरलिया वाले अब तो तू ही अपना ले मुरलिया वाले जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले बाके मुरलिया वाले प्यारे मुरलिया वाले बाके मुरलिया वाले प्यारे मुरलिया वाले जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले जनराजे फर्ज यही है जनराजे की फर्ज यही है मुर्गे ही कंठे लगा ले मुरलिया वाले मुर्गे ही कंठे लगा ले मुरलिया वाले जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले अरे मुरलिया वाले मुरलिया वाले श्री परीक्षित जी श्री सुखदेव भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान शंकर जी का और भगवान श्री कृष्ण का युद्ध क्यों हुआ। तत्रुद्यमबोध घोरम हरिशंकरयोर्महत् एतत् सर्वमहायोगिन् समाख्यातुं त्वमर्हसि। श्री सुखदेव भगवान वर्णन करते हैं राजा बलि के 100 पुत्र थे। सबसे बड़े पुत्र का नाम था बाणासुर। राजा बलि के द्वारपाल वामन भगवान, उनका बड़ा बेटा बाणासुर भगवान शंकर जी का भक्त था। शंकर जी का भक्त था।
एक दिन शंकर जी तांडव नृत्य कर रहे थे। बाणासुर की 1000 भुजाएं थी, 500 मृदंग एक साथ में लिया और बड़ा अच्छा बजाया। महादेव भगवान शंकर जी को नृत्य करने में आनंद आ गया, प्रसन्न हो गए। कार्य बाणासुर बहुत अच्छे कलाकार, अच्छा तुम मृदंग बजाए, हम प्रसन्न हैं, जो चाहो वरदान मांग लो। बाणासुर प्रार्थना करता है, हमारे पिता, देखिए आगे पंडित जी मुंह देख लीजिए जल्दी से, चंद्रमा भी उदय हो गया है, जाओ दिखाए तो मुंह तो दिखाया है कि नहीं है? दिखाया वजह, कोई बात नहीं, हम तो कतई रहेंगे। हम ऐसे कहते हैं आप जब लोग दिखाया हो, जा दिखाया हो भाई। बाबा किसको दिखाएंगे? बाबा जाएंगे। बाबा के मुख में दिखेगा कोई तो देख ली ना पंडित जी के मुंह चली। बाणासुर कहता, हमारे पिता राजा बलि के यहाँ बामन भगवान द्वारपाल, अब मेरे द्वारपाल बन जाएं। अब भगवान शंकर बाणासुर के द्वारपाल बन गए। महादेव भगवान शंकर बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। इतना जल्दी प्रसन्न होने वाला कोई दूसरा देवता नहीं है। एक और कथा ही भागवत की है। एक राक्षस था वृकासुर, उसी को भस्मासुर कहते हैं। भस्मासुर देवर्षि नारद से पूछा, आप ऐसा देवता बताइए जो वरदान देने में, रक्षा करने में समर्थ हो। नारद जी कहते हैं, देखो 3 देवता सर्वसमर्थ हैं, भगवान विष्णु, ब्रह्मा जी, शंकर जी। तो वृकासुर भस्मासुर कहता है कि बहुत सर्वसमर्थ हो और जल्दी प्रसन्न ना हो, हम आराधना करते करते मर जाएं और प्रसन्न ही ना हो तो बहुत सर्वसमर्थ से क्या लाभ? बताइए जो जल्दी प्रसन्न हो जाता हो, सर्वसमर्थ भी हो और जल्दी प्रसन्न भी हो जाता हो। देवर्षि नारद कहते हैं कि देखो भस्मासुर, भगवान शंकर जी बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। शंकर जी का नाम ही है आशुतोष तुम अवधर दानी। आशुतोष तुम अवधर दानी। आरती हरऊं दीन जन जाने। 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 आशुतोष तुम अवधर दानी। आशुतोष तुम अवधर दानी। आशुतोष तुम अवधर दानी। आशुतोष तुम अवधर दानी। आरती हरऊं दीन आरती हरऊं दीन जाने। आरती हरऊं भगवान शंकर जी आशुतोष हैं। आश मने जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तो भगवान शंकर की आराधना किया।
शंकर जी उसकी कठोर आराधना से, तपस्या से प्रसन्न होकर साक्षात प्रकट होकर कहते वरम ब्रूहि, जो चाहो वरदान मांग लो। कहता ऐसा आशीर्वाद दीजिए, हमको वरदान दीजिए, हम जिसके सिर में हाथ रख दें वो भस्म हो जाए। भगवान शंकर जी कहते एव मुस्त, जिसके सिर में तुम हाथ रखोगे वो तुरंत भस्म हो जाएगा। जब शंकर जी का वरदान मिल गया तो अपने सेवकों को त्रिभुवन में खोज करके पता लगवाया, जाओ त्रिभुवन में घूम करके खोज करके आओ, बताओ त्रिभुवन सुंदरी कौन स्त्री है। जब भस्मासुर के सेवक त्रिभुवन में गए और खोज करके आए, भस्मासुर से कहते त्रिभुवन सुंदरी भगवान शंकर जी की पत्नी पार्वती जी हैं, उनसे बढ़कर त्रिभुवन में कोई सुंदर नहीं है। सुंदरता मर्याद भवानी, सुंदरता जाव भवानी, गाय न कोटि हो बदन बखारे, जाय न कोट बदन भवानी, जाई न कोट बदन बखारे। श्री पार्वती जी सुंदरता की सीमा है। सुंदरता मर्याद भवानी। तो भस्मासुर विचार करता है भगवान शंकर जी के यहाँ न रहने का घर है, न कुछ खाने की वस्तु है, न श्रृंगार वस्तु है, कितनी सुंदर पत्नी की क्या आवश्यकता। ऐसी स्त्री तो राजा के पास होनी चाहिए। भस्मासुर विचार करता है क्यों ना शंकर जी का दिया हुआ वरदान है तो उन्हीं के सिर में हाथ रख करके भस्म कर दें और पार्वती जी को प्राप्त कर लें। गौरी हरण लालसा। अब भस्मासुर आया कैलाश पर्वत पर, भगवान शंकर, अरे ठीक नहीं लग रहा है भाई, थोड़ा सुना भी करो, बैठे के कैसे आवाज निकल रही है, ठीक करो। हम सोचते हैं न डांट पड़े, अंतिम में जब नहीं सुन रहा तो कहना पड़ा। तो सुंदरता मर्याद भवानी, जान कोटि में बदन बखानी। भस्मासुर विचार करता शंकर जी के सिर में हाथ रख करके भस्म कर दें और पार्वती जी को प्राप्त कर लें। अब भस्मासुर आया कैलाश पर्वत पर, भगवान शंकर विराजमान थे। भस्मासुर सिर में हाथ रखना चाहा, भगवान शंकर भगे। अब उन्हीं का दिया हुआ वरदान है। अब बेचारे वही आफत में पड़ गए, संकट में पड़ गए। उन्हीं को भस्म करना चाहता है। बेस एकदम बंद कर दो, हम सबका बेस है। बेस नहीं चाहिए तुम्हारे उससे माइक से हमको। इतना बेस है, ये है का करना बेस है उसका। तो राम जी का बेस हम सबका है। जिसका पतला राग हो वो बेस करे। यहाँ बेस तो है, ये इतने बड़े बड़े सब बाल दाढ़ी हैं, व्यास क्या करना है। शंकर जी बेचारे भगे, भस्मासुर पीछे पीछे लगा है, भाग रहे थे अपना जान बचा करके। शिव शंकर जी औढ़र दानी है, बिना सोचे बेचारे वरदान दे देते हैं, अपने संकट में पड़ जाते हैं। भगवान विष्णु देखे कि हमारे सखा शंकर जी भाग रहे हैं, आ गए शंकर जी के सामने। पूछते अरे भोले बाबा क्या बात है, क्यों जान बचा करके भाग रहे हो। शंकर जी कहते इसको वरदान दे दिए, जिसके सिर में हाथ रखोगे भस्म हो जाएगा।
तो हमको ही भस्म करके अब पार्वती जी को प्राप्त करना चाहता है। भगवान विष्णु कहते अच्छा शंकर जी आप चिंता मत करें, मैं आपकी रक्षा करूंगा। भगवान विष्णु श्री पार्वती जी का रूप बना करके भस्मासुर के सामने आगे प्रकट हो गए। अब कहते हैं इनके पीछे तुम क्यों लगे हो? भस्मासुर कहता इनके सिर में हाथ रख करके भस्म करके पार्वती जी को प्राप्त करने के लिए। तो भगवान पार्वती रूपधारी भगवान कहते हैं कि मैं ही तो पार्वती हूँ, अब मैं शंकर जी के साथ नहीं रहना चाहती। जब अपने रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, भय के मारे डर के मारे भागे जा रहे हैं, तो घर को कोई लूट ले, हमको कोई लूट ले, कोई ठिकाना। पति का मतलब है कि पत्नी का सब प्रकार से रक्षा करे। तो भगवान कहते इनके साथ में नहीं रहना चाहती। भस्मासुर मुड़ करके पार्वती रूपधारी भगवान विष्णु का दर्शन किया। कहता तुम ही पार्वती हो, तुम तो बड़ी सुंदरी हो, क्या मुझको चाहती हो? भगवान कहते हाँ चाहते तो हैं, लेकिन ऐसे प्रसन्न नहीं होती। महादेव भगवान शंकर भी जब प्रसन्न करना चाहते थे तो उनको नाचना पड़ता था मेरे सामने। वो जब नाचते थे तब मैं प्रसन्न होती थी। नारी विवश नर सकल गोसाई, नाचहि नट मरकट की नाई। तो शंकर जी को भी मेरे सामने नाचना पड़ता था। तो तुम यदि मुझको प्रसन्न करना चाहते हो तो मेरे सामने नाचो। वो कहता है कैसे नाचें, कुछ ताल मिले तब ना। भगवान कहते मैं ताली बजा रहा हूँ, बजा रही तुम नाचो। अब वो रूप में मोहित होकर के नाचने लगा। और नाचने में कहीं कमर में हाथ रखा जाता है और कहीं सिर में भी हाथ पड़ जाता। वो भूल गया कि हमारे हाथ अपने सिर में पड़ेगा तो हम ही भस्म हो जाएंगे। नाचते नाचते जब ऐसे हाथ रखा वो तुरंत भस्म हो गया। शिव भोले भंडारी बाबा, शिव भोले भंडारी भोले भंडारी, शिव भोले भंडारी बाबा, शिव भोले भंडारी, शिव भोले भंडारी बाबा, शिव भोले भंडारी। ओ शिव भोले भंडारी बाबा, शिव भोले भंडारी, शिव भोले भंडारी बाबा, शिव भोले भंडारी। बाबा शिव भोले भंडारी बाबा, शिव भोले भंडारी। रूप धरे हरि बोले,
बेटी थी जिसका नाम था उषा। वो सपने में भगवान द्वारकाधीश के पौत्र पोता अनिरुद्ध जी को देखी तो उनको प्राप्त करने के लिए बेचैन हो गई। बाणासुर की मंत्री की बेटी थी जिसका नाम था चित्रलेखा। कैसा वरदान था कि वहीं बैठे बैठे सबका चित्र बना दी, बिना देखे चित्र बना लेती थी। वो भगवान द्वारकाधीश का चित्र बनाई, प्रद्युम्न जी का बनाई। जब अनिरुद्ध का बनाई तो कहती यही है मेरा चित चोर। पहचान लेती है चित्रलेखा, ये तो द्वारकाधीश भगवान के पोता हैं। आकाश मार्ग से उड़ करके आई चित्रलेखा द्वारकापुरी में, और रात्रि में सोते हुए अनिरुद्ध जी को पलंग के सहित उठा के ले आई, उषा के महल में कर दिया। उषा प्रसन्न रहने लगी। बाणासुर अपनी कन्या की सुरक्षा में कुछ सैनिकों को लगाया था। सैनिक जाकर के बाणा को सूचना देते हैं कि लगता आपकी बेटी का किसी पुरुष से संयोग है, प्रसन्न रहती है। जब बाणासुर सेना भेजा, देखे वहाँ अनिरुद्ध जी उसके साथ बैठ करके चौपड़ खेल रहे थे। अनिरुद्ध जी को पकड़ करके जेल में बंद कर दिया गया। कई महीना बीत गया, अनिरुद्ध जी जेल में बंद हैं। एक दिन देवर्षि नारद आए द्वारकापुरी में भगवान द्वारकाधीश के पास और कहते हैं आपका इतना बड़ा परिवार हो गया है आपका। इतने अब 16,108 रानियां हैं और सबके 10-10 बेटा हैं, बेटियां तो है ही हैं। सबके 10-10 बेटा हैं, अब उनके फिर नाती पोता सब हो गए। तो इतना बड़ा परिवार हो गया कि आपको पता ही नहीं कौन कहाँ गया है। भगवान कहते नहीं नारद, ऐसी बात नहीं है, हमको सब पता है कि हमारे परिवार में कितने सदस्य हैं, कौन कहाँ गया है। नारद जी कहते हैं आपको पता नहीं, आप ऐसे कह रहे हैं पता है। भगवान कहते नहीं हमको पता। तो नारद जी कहते अच्छा आप बताइए आपके जो पौत्र अनिरुद्ध जी हैं वो कहाँ गए। भगवान कहते हैं मेरा पोता अनिरुद्ध बड़ा भक्त है, वो तीर्थ यात्रा करने के लिए जाता तो गया होगा। नारद जी कहते तभी तो मैं कहता हूँ आपको पता नहीं कि कौन कहाँ गया है। अरे तीर्थ यात्रा करने नहीं गए वो, इस समय बाणासुर के यहाँ कारागार में बंद हैं। सुनते ही भगवान द्वारकाधीश सेना लेकर के और आते हैं, बाणासुर के नगर को चारों तरफ से घेर लेते हैं। अब शंकर जी बाणासुर के द्वारपाल हैं, तो शंकर जी को भी युद्ध करना पड़ेगा। शंकर जी भगवान द्वारकाधीश के साथ युद्ध करते हैं और सबका युद्ध होता है। भगवान जिम्राश के द्वारा भगवान शंकर जी को मोहित कर लिए। यहाँ शंकर जी माहेश्वर ज्वर छोड़े, यहाँ बुखार की भी लड़ाई है। शंकर जी माहेश्वर ज्वर छोड़े तो भगवान श्री कृष्ण वैष्णव ज्वर छोड़ते हैं। वैष्णव ज्वर के सामने माहेश्वर ज्वर चिल्लाने लगा, पराजित हो गया। भगवान श्री कृष्ण चक्र से बाणासुर की भुजाओं को काटने लगे। जब चक्र से भुजाओं को काटने लगे, शंकर जी भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हैं, प्रभु मैं आपका दास हूँ, मैं जानता हूँ आप युद्ध करने के बाद भी जीत नहीं पाऊंगा, मैं आपसे वैर भी नहीं करना चाहता, लेकिन क्या करूं, ये मेरी तपस्या किया है बाणासुर, तपस्या करके मुझको प्रसन्न किया, इसलिए इसके तरफ मैं द्वारपाल बन गया। इसका पक्ष लेकर के हमको आपसे लड़ना पड़ रहा है। मैं जानता हूं कि जीतूंगा नहीं, लेकिन हे प्रभु ये मेरा भगत है, आप इसको मारे नहीं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि शंकर जी
केवल आपका ही भगत नहीं है, ये मेरे भगत शिरोमणि प्रहलाद जी के वंश का है। और वंश में कोई मेरा भक्त होता है, मैं उस वंश की हमेशा रक्षा करता हूँ, तो मैं इसको मारूंगा नहीं। इसको अपने बल का घमंड हो गया, भुजाओं का घमंड हो गया है, तो 1000 में से 996 भुजा काट देते हैं और 4 भुजा छोड़ दिए तो कितना काटे? 996। हम सोचे कहीं गलत में गणित बता दिए हैं। 4 भुजा छोड़ दिए और 996 भुजा काट दिए। बाणासुर भी भगवान को प्रसन्न करने के लिए फिर अपनी बेटी उषा का विवाह भगवान के पोता अनुज जी के साथ में कर दिया। भगवान अपने पोता और पोता की बहू को लेकर के द्वारकापुरी में आ जाते हैं। एक दिन द्वारकापुरी के किनारे ही भगवान के पुत्र सब खेल रहे थे। प्यास लगी तो पानी पीने के लिए एक कुआं में गए। कुआं में देखे बड़ा विशाल गिरगिट पड़ा हुआ था। उसको बहुत निकालने का प्रयास किए लेकिन निकाल नहीं पाए। आकर के द्वारकाधीश भगवान को सूचना देते हैं, प्रभु अमुक कुआं में बड़ा विशाल गिरगिट गिरा हुआ है, हम लोग उसको निकालना चाहे लेकिन नहीं निकाल पाए। भगवान श्री कृष्ण आते हैं और उस गिरगिट को कृकलासम गिरिनिभम वीक्ष विश्रुत मानसा तस्य चोधरण यत्नम चकुस्ते कृपान्विता। भगवान श्री कृष्ण उस गिरगिट को कुआं से निकाले। जहाँ भगवान श्री कृष्ण के हस्त कमल का स्पर्श हुआ, उसके सिर में स्पर्श होते उसका दिव्य शरीर हो गया और भगवान के पार्षद विमान लेके आ गए। विमान में बैठा उसको भगवान के धाम में ले गए। भगवान श्री कृष्ण उनसे पूछते, आप कौन हैं? आप कैसे गिरगिट बन करके कुआं में गिरे हुए थे? अपना परिचय बताते हैं कि जहाँ दानियों का नाम गिना जाता है कि अमुक सबसे बड़ा दानी है, तो मेरा नाम प्रथम आता है। मैं महाराज इक्ष्वाकु का पुत्र नृग राजा हूँ। नृगो नाम नरेन्द्रोऽहम् इक्ष्वाकुतनयः प्रभो गानिष्वाख्यानमानेषु यदि ते कर्णमस्पृशम्। मैं राजा नृग हूँ, शायद आप मेरा नाम सुने हो। मैं इतना दानी, इतना गोदान किया कि आकाश के तारा गणों को गिना जा सकता है। गिन पाएंगे महाराज आकाश के तारा को? आप गिन ले जाते हनुमान जी, लेकिन अरे हनुमान जी सब कर सकते, लेकिन आकाश के तारा गणों को गिनना मुश्किल है, लेकिन गिना जा सकता है। पृथ्वी के बालू कणों को गिना जा सकता है, वर्षा की बूंदों को गिना जा सकता, लेकिन इतना मैं गोदान किया, मेरे गोदान की गिनती नहीं है। यावत्या सिगता भूमेर यावत्यो दिवितारकाः यावत्यो वर्षधाराश्च तावतीर्ददास्मगा। इतना मैं गोदान किया, ऐसे ही नहीं एकदम मरियल गाय गोदान कर दिया हो कि बेचारा ब्राह्मण ले जाए तो रास्ते में ही मर जाए, उसको कुछ मिले नहीं, अलग से उसके संस्कार के लिए अपने गांठ से खर्च करना पड़े। तो ऐसी गाय नहीं। राजा ने कहते पयस्विनी, एकदम दूध देने वाली और तरुणी जवान, ये नहीं कि पैर से भी मारे, सिंह से मारे, शील रूप गुणों पन्ना कपिला। और न्याय के धन से नहीं, न्याय के धन से मैं गोदान करता था। गोदान की बड़ी महिमा है, गोदान की बड़ी महिमा है। गौ माता बैतरणी को पार कर देती हैं, ले जाती हैं, भगवान के धाम को ही पहुंचा देती हैं। हाँ, तभी तो लोग गोदान करता है।
शायद शास्त्री जी भी करें, करवाई करेंगे, इतना बड़ा नुकसान कर रहे हैं तो। अरे करवे लेते भी थे तो देंगे भी। तो गोदान की बड़ी महिमा है। ऐसे के एक पुरोहित जी थे, अपने यजमान से कहते हैं कि तुम गोदान कर लो। बड़ा कंजूस था वो, उसका जो यजमान था बड़ा कंजूस था। अब पुरोहित जी कहें तुम गोदान कर लो, गोदान कर लो। तो जब बहुत कहे तो एकदम मरियल गाय कहीं से मंगाया, अब अपने पुरोहित जी को दान कर दिया। अब पुरोहित जी गाय को लेके चले तो रास्ते में ही गाय की मृत्यु हो गई, प्राण छूट गए। पुरोहित जी को कुछ मिला नहीं, गांठ से भी खर्च करना पड़ा। जब उसकी मृत्यु हुई तो बहुत पाप था उसका, लेकिन जीवन में केवल गोदान किया था, वो भी एकदम मरियल गाय। यमराज उससे कहते देखो तुम गोदान की हो जीवन में, और दान करने के बाद गाय इतने समय तक ही जीवित रही। आप उतने समय तक गाय से जो काम लेना चाहो ले लो। वो गाय से कहता कि देखो गौ माता, हमको इतने समय में ही बैकुंठ पहुंचा दो, इतने समय में ही हमको बैकुंठ पहुंचा दो। जब ऐसा बोला, गाय लेके चलने के लिए चली। यमराज विचार करते तो बिना परिश्रम के बैकुंठ पहुंच जाएगा, यमदूतों को आज्ञा दियरों को। तो गौ माता से कहा था अपनी सिंग मार करके इनको भगाओ यमदूतों को। गौ माता सिंग से मार करके यमदूतों को भगा दी, और उसको ले करके उतने ही समय में बैकुंठ के दरवाजे पर पहुंचा दी। आओ गौ माता कहती देखो इतने देर तक हम जीवित रहे, तुम जो कहे हम कर दिए, तुमको मैं बैकुंठ के दरवाजे पर पहुंचा दी। आओ गौ माता लौट आई। वो अंदर जब जाने लगा, प्रवेश करने लगा बैकुंठ के दरवाजे के अंदर, जो भगवान के पार्षद थे द्वारपाल, देखे तो ये मर्त्यलोक का प्राणी है, मनुष्य है, अब ऐसे घुसा जा रहा है बैकुंठ ऐसे धाम में, लोक में। उसको लोग रोक दिए तो वो देखा भगवान नारायण विराजमान थे। उनको सुनाकर कहता है कि यहाँ कोई पापी प्राणी आ सकता है कभी? तुम उसको रोक रहे हो, यहाँ पापी प्राणी नहीं आ सकता। मैं पुण्यात्मा हूँ तभी तो यहाँ आया हूँ। भगवान जब देखे ऐसा बोल रहा तो उसको बुला लिए अंदर। तो गौ माता आपको संसार सागर से पार ले जाएगी, भगवान के धाम को ही पहुँचा देंगी। से गोदान भी जरूरी है, कर लेना चाहिए, लेकिन ऐसे मरियल गाय नहीं कि हम सुना दिए तो ऐसे गाय दान कर दो। राजा नृक, अरे सबत्सा गाय दान करो, दूध देने वाली गाय, जिसे जिस ब्राह्मण को दो तो बेचारा कुछ दिन दूध तो पिए। तो हम नहीं मांग रहे, हमारे यहाँ बहुत गौशाला है, लेकिन दे तो अच्छी दे। जब राजा नृक की मृत्यु हुई, यमराज जब उनका बही खाता खोल करके दिखवाए, पाप थोड़ा था और पुण्य बहुत था। पाप क्या था? एक गाय को दान कर चुके थे, वो गाय ब्राह्मण के यहाँ से छोड़ करके उनके गौशाला में आ गई। उसी गाय को दोबारा दूसरे ब्राह्मण को दान कर दिए, पहचान पाए नहीं। और पहले वाला ब्राह्मण आ गया, उस ब्राह्मण से झगड़ गया, मेरी गाय है, राजा ने हमको गाय दिए थे। दोनों ब्राह्मण जब झगड़ा करने लगे, राजा ने के पास में आए तो राजा ने दोनों ब्राह्मणों से कहते आप दो में से कोई भी दूसरी गाय ले लो, मैं इससे अच्छी गाय आपको दे दूंगा। गाय के सींग चरण को सोने से बढ़ा के दे दूंगा, गौ सेवा के लिए जमीन भी दे दूंगा, लेकिन दो में से कोई भी ब्राह्मण दूसरी गाय लेने के लिए तैयार नहीं हुआ। कहते हम इसी गाय को लेंगे। उसी पाप से, उसी अपराध से राजा नृक को गिरगिट बनना पड़ा।
लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण के हस्त कमल का स्पर्श हुआ और श्राप से मुक्त हो गए और सीधे भगवान के धाम को चले गए। भगवान श्री कृष्ण अपने पुत्रों को समझाते रहे, पुत्रों, ब्राह्मण चाहे गाली दे, चाहे कुछ भी करे, ब्राह्मण को केवल नमस्कार करना चाहिए। विप्रम कृतागसमपि नये द्रोह्यत मामकाः घनन्तं बहुसपन्तं वा नमस्कुरुत नित्यशः। ब्राह्मण चाहे श्राप दे, चाहे गाली दे, चाहे मारे, चाहे पीटे, कुछ भी करे, ब्राह्मण को केवल नमस्कार करना चाहिए। ब्राह्मण प्रसन्न हैं और उनका आशीर्वाद मिल रहा है तो आपके जीवन में मंगल ही मंगल रहेगा। और कहीं ब्राह्मण नाराज हो गए तो आपका उद्धार तो होना नहीं है, आपके करोड़ों कुलों का उद्धार नहीं होगा। मंगल मूल विप्र परितोषु दहय कोटि कुल भूसुर रोसु। भगवान अपने पुत्रों को समझाते हैं। अब एक मंगलमय कथा, कई दिन से लोग प्रतीक्षा बहुत देर से ही करते रहे। सुदामा जी की कथा करते हैं। कह देगा यहाँ तो सुदामा जी आते हैं, नहीं आएंगे? हाँ ठीक है, हमको भी पसंद नहीं है, हम भी जहाँ जहाँ जाते हैं नहीं आते हैं। सुदामा, अरे तो बैठे बहुत सुदामा, बहुत ब्राह्मण है, सुदामो नाम होगा किसी का। शास्त्री जी सुदामा जी से कम नहीं लगते हैं, ये एकदम सच्चे सुदामा लगते हैं। भाई चल दें, रास्ता में हो ये शास्त्री जी, श्री हंसला प्रसाद शास्त्री जी, तो सुदामा जी ऐसा लगेंगे कि नहीं एकदम पक्के हैं। तो इनको काहे बुलाने की जरूरत है? तो भगवान द्वारकाधीश के कोई सखा थे, यहाँ भागवत में नाम नहीं है। श्री सुखदेव भगवान कहते कोई सखा थे जो ब्राह्मण थे, केवल कोरे ब्राह्मण नहीं थे, ब्रह्मवित्तम थे। संस्यासित सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्तीन्द्रियार्थेषु प्रशान्तात्मा जितेन्द्रियः। वो केवल कोरे ब्राह्मण नहीं थे, ब्राह्मण कुल में जन्म हो गया हो, न जनेऊ पहने, न संध्या करे, न गायत्री मंत्र का जप करे, ऐसे नहीं थे। वो त्रिकाल संध्या करते थे, बहुत बड़े भक्त थे। अरे ब्रह्म को जानने वाले जितने थे उनमें सर्वश्रेष्ठ से सुदामा जी, वो भगवत प्राप्त महात्मा थे। भगवान द्वारका श्री कृष्ण के साथ साथ विद्यन किए थे, विद्याध्ययन किए थे। ब्रह्मवित्तम विरक्त इंद्रियार्थेषु, इंद्रियों के अर्थों से विरक्त थे। हम आप इंद्रियां जो चाहती हैं वही देते हैं, आंख जो कहती है वही देखते हैं, कान जो सुनना चाहता है वही सुनते हैं, जीभ जो खाना चाहती है वही हम खाते हैं। हम इंद्रियों के बस में हैं। और सुदामा जी जितेंद्रिय हैं, इंद्रियों के बस में हो जाएंगे तो इंद्रियां हमको आपको ले जा करके नरक में गिरा देंगी। इसलिए इंद्रियों को बस में रखना चाहिए, अजितेंद्रिय नहीं होना चाहिए, जितेंद्रिय होना चाहिए। शरीर का स्वामी इंद्रियां नहीं है, मन भी नहीं है, शरीर के स्वामी तो भगवान है। ये शरीर रथ है, आत्मानम रथिनम विद्धि। ये शरीर रथ है और रथ में जैसे रथी बैठते हैं,
अर्जुन जी का रथ है, अर्जुन तो रथी बन करके बैठे हैं और सारथी बन करके भगवान बैठे हैं। तो शरीर रथ है, इसके रथी भगवान हैं। और रथ में घोड़े लगते हैं ना, तो शरीर रूपी रथ में कौन से घोड़े हैं? जो इंद्रियां हैं यही हैं घोड़े, और बुद्धि जो है यही सारथी है, और मन जो है यही लगाम है। आत्मानं रथिनं विद्धि शरीराणि रथमेव च इंद्रियाणि हयान्याहु मना प्रगृह्यमेव च। तो बुद्धि रूपी सारथी को चाहिए कि मन रूपी लगाम से इंद्रिय रूपी घोड़ों को अपने बस में रखे, कंट्रोल में रखे। नहीं तो रथ के घोड़ों को एकदम स्वतंत्र छोड़ दिया जाए तो रथ जब घोड़े स्वतंत्र हो जाएंगे तो फिर वो सारथी को कहीं गड्ढे में गिरा के मार भी देंगे, गिरा देंगे, रथ भी पलट जाएगा। इसलिए जहाँ के रथ में लोग बैठता है तो घोड़ों को संभालने वाले 2-4 लोग होते हैं और उसका नाक पकड़े रहते हैं, इधर उधर घोड़ा जा न पाए। उसी प्रकार इंद्रिय रूपी घोड़ों को मन रूपी लगाम से खींच करके रखना चाहिए। देखना इंद्रियों के न घोड़े बढ़े, देखना इंद्रियों के न घोड़े बढ़े, इंद्रियों के न घोड़े बढ़े, इनमें हरदम ये संयम के कोड़े पड़े, इनमें हरदम ये संयम के कोड़े पड़े। अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो, अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो, अपने रथ को नारे लगाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। अपनी मुक्ति का साधन बनाते चलो, अपनी मुक्ति का साधन बनाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। दुख में तड़पो नहीं, सुख में भूलो नहीं, दुख तड़पो नहीं, सुख में भूलो नहीं। दुख में तड़पो नहीं, सुख में भूलो नहीं, दुख में तड़पो नहीं, सुख में भूलो नहीं। प्राण जाए मगर ना भूलो नहीं, प्राण जाए मगर नाम भूलो नहीं। मुरली वाले को मन में रिझाते चलो,
गोपाल गाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। अपनी मुक्ति का साधन बनाते चलो। अपनी मुक्ति का साधन बनाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल हरि हरि बोल। श्री राधे। काम करते चलो नाम जपते चलो। काम करते काम करते चलो नाम जपते चलो। ओ नाम जपते चलो। हर समय कृष्ण का ध्यान धरते चलो। हर समय कृष्ण का ध्यान धरते चलो। काम की वासना को मिटाते चलो। काम काम की वासना तो मिटाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते 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 चलो। अपने रथ को तुम्हारग लगाते चलो। अपने रथ को तुम आगे लगाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। याद आवेगी हरि को कभी ना कभी। याद आवे आएगी हरि को कभी ना कभी। याद आवेगी प्रभु को कभी ना कभी। याद आवेगी प्रभु को कभी न कभी। कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी। ओ कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी न कभी। ऐसा विश्वास मन में जमाते चलो। ऐसा विश्वास मन में जमाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते। कृष्ण गोविंद गोपाल। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। कृष्ण गोपाल अपनी मुक्ति बनाते चलो। अपने मुक्ति का साधन बनाते गोपाल। कृष्ण कृष्ण
कृष्णा। सुदामा जी इंद्रियों के अर्थों से विरक्त हैं, जितेंद्रीय हैं, प्रशांत हैं। चाहे जितना बड़ा जीवन में कष्ट आ जाए, कभी वो दुखी नहीं होते हैं। हम सब दूसरे को चाहते कि हमारे बस में हो, इंद्रियों को बस में करना नहीं चाहते। ऐसे कोई एक महात्मा के पास गया, कहा महाराज हम बहुत परेशान, बड़े दुखी। महाराज पूछे क्या बात है? कहता हमारी पत्नी, हमारे बच्चे, हमारे संबंधी, हमारे रिश्तेदार, कोई हमारी बात ही मानता। हम घर के मालिक हैं, लोग हमारी बात ही नहीं मानते। वो महात्मा फक्कड़ थे, कहते अच्छा बताओ भगत, तुम्हारी आँख, तुम्हारा कान, तुम्हारी जीभ, ये तुम्हारी सब बात मानते हैं कि नहीं? ये तुम्हारे बस में है कि नहीं? कहता है तो हमारे बस में नहीं है। तो महात्मा जी कहते जो तुम्हारे शरीर में हैं, जिनको तुम बस में कर सकते हो, उनको तो बस में करना चाहते नहीं हो, और चाहते जो बाहर हैं वो दूसरे से हमारे बस में कैसे होंगे? श्रवण नयन मुख नासिका ये नहीं करें कहो, सुतदारा अरुमीत को कायाश्चर्य नयो। इसलिए हम ठीक हो जाएं, इंद्रियां हमारी बस में रहें, हम भगत हो जाएं, तो सब हमारी बात मानेगा। भगत की बात लोग मानता है। प्रहलाद जी भक्त हैं, और उनके सखा जितने भी दैत्य बालक हैं, वो सब प्रहलाद जी की बात मानते हैं कि नहीं? तो हम ठीक हो जाएं तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन अपने को हम ठीक करना चाहते नहीं हैं। चाहे कि दूसरा हमारा ठीक हो, दूसरा ठीक रहे, हमारे पास जो आवे एकदम ठीक है रहे। तो सुदामा जी जितेंद्रीय हैं, उनकी पत्नी का नाम सुशीला। जैसे नाम सुशीला है, सुशीला हैं वास्तव में। ये नहीं कि नाम कोयल, अब बोले कौआ जैसे कर्कश वाणी में। नाम तो शीतला और है एकदम गर्म। ऐसे कि महात्मा सुनाते थे, एक पत्नी थी, उसके पति का नाम था ठनठन पाल। जब ठनठन पाल कह करके पुकारें तो पत्नी को अच्छा नहीं लगता था। तो पत्नी अपने पति से कहती आपका नाम अच्छा नहीं है ठनठन पाल, थोड़ा नाम बदल लीजिए, अच्छा नाम रख लीजिए। तो पति कहता अच्छा ठीक है, जाओ तुम अच्छा नाम खोज करके आओ तो हम रख लेंगे। अब पत्नी चली अच्छा नाम खोजने के लिए। गर्मी का महीना था, एक स्त्री वो सूखा गोबर कंडा बिन रही थी। उससे पूछी तुम्हारा नाम क्या है? वो कहती मेरा नाम लक्ष्मी है। तो सोचती नाम तो लक्ष्मी है, अब बिन रही है कंडा। आगे बढ़ी, दरवाजे दरवाजे कोई भीख मांग रहा था। उससे पूछी आपका नाम क्या है? वो कहता मेरा नाम धनपाल है। तो सोचती नाम तो धनपाल है और मांग रहा है भिक्षा। आगे बढ़ी, किसी की मृत्यु हो गई थी, 4 लोग कंधे में टांग के लेके जा रहे थे, साथ वाले राम नाम सत्य बोल रहे थे। पूछी जो चद्दर ओढ़ करके कंधे के ऊपर में लेटे हैं, इनका नाम क्या? लोग बताए इनका नाम अमर सिंह था। नाम था इनका अमर सिंह। विचार करती नाम अमर सिंह गए मर।
स्त्री आगे नहीं बढ़ी नाम खोजने के लिए, लौट करके अपने पति के पास आई और पति जब पूछा अच्छा नाम खोज करके आ गई, वो कहती ठन ठन पाल ही अच्छा है। वो दोहा कहती है लक्ष्मी बीनत कंडा देखे, भीख मगत धन पाल, अमर रहे सो मर गए, धन धन मेरे ठन ठन पाल। तो जैसे नाम सुशीला है, सुंदर शील स्वभाव वाली है। कई दिन बीत जाता है, कुछ खाने को नहीं मिलता, फिर भी कभी अपने पति सुदामा जी को नहीं डांटती फटकारती हैं। डांटे फटकारी कुछ कहेंगे तो फिर पतिव्रता नहीं रह जाएंगी। एक दिन सुशीला जी कहीं पड़ोस में सत्यनारायण कथा थी, सुनने के लिए गई। वहाँ से चरणामृत प्रसाद लेकर के वापस आ रही थी। साक्षात भगवान श्री कृष्ण एक ब्राह्मण का रूप बना के उनके सामने प्रकट हुए और पूछते हैं सुशीला देवी, आपके पति सुदामा जी कुछ काम नहीं करते क्या? वो कहती हमारे पति सुदामा जी बहुत बड़ा काम करते हैं। भगवान कहते यदि काम करते होते तो घर में संपत्ति होती, गरीबी नहीं होती। सुशीला जी कहती हैं अमीरी गरीबी तो भाग्य की बात है, भगवान जो भाग्य में लिखे हैं वही मिलता है। तो कछु और विचारत है, नर तेरो विचार धरो ही रहेगो, कोटि उपाय करे धन के हित, भाग्य लिखो तितनो ही मिलेगो। भोर की सांझ घड़ी पल माई सो, काल अचानक आई गयो गो, राम भजे न कियो शुभ कर्म, तो सुंदर यो पछताई रहो गो। तो गरीबी अमीरी तो भाग्य की बात है, लेकिन सुशीला जी कहती हैं कि हमारे पतिदेव जो काम करते हैं वो कोई जल्दी नहीं कर पाता। भगवान कहते क्या काम करते हैं आपके पतिदेव? सुशीला जी कहती हमारे पतिदेव तो दिन रात भगवान का भजन करते रहते हैं। वास्तव में विचार किया जाए तो भगवान का भजन करना ही सबसे कठिन काम है। यदि सरल काम हो शास्त्री जी आचार्य जी तो लोग कर ले कि नहीं, कहने के बाद भी समझाने के बाद भी लोग नहीं कर पाता। इसका मतलब है भगवान का भजन करना बड़ा कठिन है। यही माझा अयोध्या में माझा मौनी जी का स्थान है। पहले उधर आश्रम नहीं थे, केवल मौनी जी का ही था। आप जब पढ़े तब नहीं था। उधर कार सेवकपुरम में जाकर के डोल डाल करते थे। क्यों? आप भी किए होंगे, हम भी गए हैं कमंडल लेकर। हाँ, अब आकर के हाँ भाई, पहले व्यवस्था नहीं थी आश्रम में, तब ये पढ़े हैं सब। तो माझा मौनी जी का आश्रम कुछ और संतों क्या तो भंडारा चलता है, अखंड कीर्तन भी चलता था वहाँ। तो भंडारा चल रहा था, सब महात्मा बढ़िया जब प्रसाद पाने को मिलता तो महात्मा बढ़िया चेहरे में चमक भी रहता है, मोटे ताजे रहते हैं। मजदूर लोग कुदार और टोकरी लेकर के जा रहे थे कहीं मिट्टी खोदने। वो कहे देखो हम सब परिश्रम करते करते मर जाते हैं, भरपेट नमक रोटी भी खाने को नहीं मिलता, आई सधुइया कुछ नहीं करते हैं, केवल माला ले करके ऐसे बैठ गए, ऐसे करते रहते हैं, कुछ करते नहीं हैं। अब बढ़िया चकाचक प्रसाद भंडारा पाने के लिए मिलता है, साथ में दक्षिणा भी मिलता है। मौनी जी सुन लिए, उसमें मौनी जी थे, सुन लिए और मजदूरों को बुलाए कि अच्छा बताओ क्या काम करते हो, कहाँ जा रहे हैं? मिट्टी खोद करके मेढ़ बनाएंगे, डालेंगे। कितने घंटा काम? 8 घंटा। कितना मजदूरी मिलेगी? कहा 4 रुपया मिलेगा। पुराने जन्म बहुत है उतना। तो मौनी जी कहते हैं कि देखो
8 घंटा तुम काम करते हो, मैं तुमसे 4 घंटा ही काम लूँगा और तुमको 4 रुपया दिन भर की मजदूरी मिल रही 8 घंटे की, और हम तुमको 4 घंटे में ही 8 रुपये देंगे, डबल मजदूरी देंगे। और काम क्या है, हम तुमको 1000 माला दे रहे हैं, 5 जैसे माला बाबा लिए हुए हैं। अब कृपा करके दर्शन करा दें तो उनकी कृपा है, और न करा में तो हम सब अभागन रह जाएंगे। अब देखो कृपा करते हैं कि नहीं। तो 1000 माला ले करके और 4 घंटा बैठ करके सीताराम 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 करो। ले तैयार तो हो ही गए, और लेकिन आधा घंटा मुश्किल से बैठ पाए। जो कभी नहीं बैठा है आसन लगा करके तो नहीं बैठ पाएगा। आधा घंटा मुश्किल हो गया बैठना, और उनको भार हो गया माला फेरना बैठ करके। वो कहे महाराज हमारा मिट्टी खोदना ठीक है, ये हमसे नहीं हो पाएगा। तो भजन करना ही सबसे कठिन काम है। एकांत में बैठना, एकांत में बैठेगा तब न भजन करेगा। अने घूमने का अभ्यास होगा, गप मारने का अभ्यास होगा तो माला थोड़ी फेर पाएगा। जाएगा इधर उधर साथी खोजेगा, गप मारेगा। तो एकांत में बैठ करके भजन करना ही सबसे बड़ा मुश्किल काम है। के पास सांप बिच्छू घूमते रहते हैं, कोई आवे भी ना भीड़ लगाने के लिए। मंदिर में भी सांप बिच्छू लपेटे रहते हैं शंकर जी, इसलिए लपेटे रहते हैं कि दुनिया वाले भीड़ न लगा ले हमारे पास। कोई से सांप देख ले बाहर तो डर जाएगा, और शंकर जी के तो गले में भी हार है, गांठ बिच्छू सब है, तो डर लगेगा कि नहीं कौन जाएगा। इसलिए जो भजन करने वाला होगा एकांत में रहते। शंकर जी एकांत में रहते हैं, जंगल में रहे चाहे श्मशान में रहें,